जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया है और ये क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है 21 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 जहां पे पूछा जा रहा है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति दिल के दौरे से पीड़ित है तो एक चीज वहां पे देखने को मिलेगी, जो होठ उसका रहेगा वो चारों ओर से नीला रंग हो जाएगा, मतलब कि नीला पड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से होठ जो होगा वो नीला पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका पहचानने का कारण है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। होठों के चारों ओर नीला रंग ये दर्शाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये दिल के दौरे से पीड़ित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है ELCB का। ELCB इसका पूरा नाम क्या होता है? E से अर्थ होता है, L से लीकेज होता है, C से सर्किट होता है, B से ब्रेकर होता है, जिसको हम एक लाइन में बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर है ये लीकेज होने पर सप्लाई काट देता है और इससे विद्युत जो झटका होता है उससे सुरक्षा मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे ए ऑप्शन है फ्यूज। हालांकि फ्यूज जो होगा एक तरह से अधिक धारा से सुरक्षा देगा, ये लीकेज से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, अर्थ लीकेज से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। और बी ऑप्शन मेगर दिया गया है। हालांकि मेगर का काम होता है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने का, ये सुरक्षा से कोई इसका यहाँ पे चीजें नहीं होती है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया अमीटर। तो अमीटर जो होता है ये धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका भी सुरक्षा प्रदान करने से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। केवल आपका सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 जहां पे पूछा जा रहा है कि तेल की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग होता है। तो इसमें हम उपयोग करते हैं फोम टाइप का। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, जिसको झाग प्रकार के नाम से जाना जाता है। मतलब कि फोम आग पर एक तरह से परत बनता है और परत बनाकर ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है। और तेल और पेट्रोल जो होता है ये जो होता है इससे ज्यादा तेज आग लगती है, तो इसी कारण हम यहाँ पे झाग प्रकार का जो यहाँ पे अग्निशामक होता है इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया जल प्रकार का, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तेल की आग पर यदि आप पानी डालेंगे तो आग और भी फैलेगी, ये ध्यान रखिएगा, तो और भी खतरनाक हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया केवल रेत। तो केवल रेत कहना यहाँ पे गलत है, क्योंकि रेत जो होता है छोटी आग जो होती है उसको बुझाने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया कार्बन रॉड। तो ये तो कार्बन रॉड जो होता है वेल्डिंग, जो आपने देखा होगा वेल्डिंगों की दुकानें पर, या जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें ये उपयोग होता है। ये आग बुझाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 जहां पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन सामान्यतः किस रंग का हेलमेट उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन हमेशा जो साथियों उपयोग करते हैं वो पीला रंग का उपयोग करते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पीला हेलमेट जो होता है एक सामान्य कार्य करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन द्वारा एक सुरक्षा के लिए सही माना जाता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन रूल है उसके अंतर्गत। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। बाकी नीला हेलमेट किसके लिए होता है, तो ये हेलमेट तकनीकी जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके लिए होता है, जो ऑपरेटर होते हैं उनको आपने देखा होगा वो नीला पहनते हैं, बाकी इलेक्ट्रीशियन जो पहनते हैं पीला पहनते हैं। और सी ऑप्शन ग्रीन दिया गया है, हरा दिया गया है। तो ये जो हेलमेट होता है सुरक्षा अधिकारी के लिए होता है, फर्स्ट एंड कर्मचारी के लिए उपयोग किया जाता है। और लाल यहाँ पे हेलमेट की हम बात करें तो ये जो होता है
अग्निशामक जो दल होते हैं वो लोग पहनते हैं। आपने देखा होगा जो आग बुझाने वाले होते हैं जो वो पहनते हैं इस प्रकार का लाल कलर का। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे। चलिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर हम 25 को देखते हैं, जहां पे पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो प्रतिरोध मापने की बात किया जा रहा है, वो भी इंसुलेशन प्रतिरोध। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे मेगर का। जी हाँ, मेगर जो होता है हाई प्रतिरोध मापने वाला यंत्र होता है, मतलब कि उच्च प्रतिरोध मापने वाला यंत्र होता है। और ये वायरिंग और जो मशीन इंसुलेशन होता है, ये परीक्षण में ज्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज मापने के काम आता है, इंसुलेशन प्रतिरोध इससे नहीं मापा जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर। तो ये जो होता है वाट मीटर, इसके द्वारा आप केवल विद्युत शक्ति माप सकते हैं, इंसुलेशन आप नहीं माप सकते। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया टोंग टेस्टर। बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, एक बार गूगल कर लीजिएगा। जो टोंग टेस्टर होता है ये धारा मापने के लिए उपयोग होता है, इसका भी उपयोग इंसुलेशन मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है पीपीई का पूर्ण रूप क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर में बार बार देखने को मिलता है। एक आपका एमसीबी हो गया, और एक आपका हो गया पीपीई, और एक आपका हो गया ईएलसीबी। ये जो आपका शॉर्ट नेम है, इसका कभी कभी यहाँ पे फुल नेम पूछा जाता है। और एमसीबी और पीपीई का तो हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप रट कर जाइएगा। इसका होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि CO2 अग्निशामक में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो CO2 गैस है ये ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाती है। तो विद्युत आग में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो ये CO2 अग्निशामक, इसीलिए ये बात किया जा रहा है कि इसमें कौन सा गैस उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन ऑक्सीजन दिया गया है। हालांकि ऑक्सीजन जो होता है आग बुझाता नहीं है, बल्कि आग को और बढ़ा देता है। तो इसे अग्निशामक में हम उपयोग नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो और भी यहाँ पे ज्वलनशील गैस होती है, तो ये आग और भी नहीं बुझाती है बल्कि फैला देती है। और डी ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है निष्क्रिय गैस होता है, लेकिन CO2 जो होता है अग्निशामक होता है, तो उसमें इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा केवल प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह खतरे को दर्शाता है, मतलब चेतावनी चिन्ह दर्शाता है, या सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है, या आवश्यक चिन्ह दर्शाता है, या सुरक्षित स्थिति चिन्ह यहाँ पे दर्शाता है। तो खतरे को जो इंडिकेट करता है चेतावनी ही करता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो इंफॉर्मेशन के लिए होता है, सूचना के लिए होता है, वो तो एक तरह से दिशा दिखाया जाता है। खतरे का संकेत से इसका कोई मतलब नहीं होता है। सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, सुविधा के लिए भी किया जाता है, दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिकेट करने के लिए, किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जिसको हम सूचनात्मक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आवश्यक चिन्ह, मतलब कि मैंडेटरी जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं आवश्यक चिन्ह। तो ये नियमों के पालन करने में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे जो रोड पे आपने देखा होगा, जो यहाँ पे साइन लगे होते हैं, उसको यहाँ पे बोला जाता है आवश्यक चिन्ह। अब यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है सुरक्षित स्थिति चिन्ह। तो ये तो होता है एक तरह से आपात मार्ग के लिए, प्राथमिक उपचार को दर्शाने के लिए होता है। सुरक्षित चिन्ह ये अलग चीज है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं, जहां पे पूछा जा रहा है कि
आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है आंखों के लिए चश्मा का। जी हाँ, आंखों के लिए हम यहाँ पे उपयोग करते हैं चश्मा का, क्योंकि आंखों में धूल हो गया, चिंगारी हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पे पदार्थ होते हैं जो यहाँ पे जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी एप्रेन क्या होता है? तो ये एप्रेन जो होता है शरीर और जो कपड़ों को सुरक्षा देता है, उसको हम एप्रेन बोलते हैं। इससे आंखों से कोई मतलब नहीं होता है। और दस्ताने तो हाथों के लिए होता है, सुरक्षा के लिए, सबको मालूम है। और सुरक्षा जूते की बात किया गया, तो ये तो सेफ्टी से जुड़ा शब्द है। तो ये सुरक्षा जो होता है, जूते वाला जो मामला है, ये पैर के लिए होता है, आँखों से इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है तार काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो तार को काटने के लिए हम डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो कटिंग प्लायर होता है, एक विशेष यहाँ पे प्लायर होता है जो तार काटने के लिए बनाया जाता है, ये औजार। और इलेक्ट्रीशियन इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डायगोनल कटिंग प्लायर कैसा होता है, तो गूगल आप कर लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। पिंसर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिंसर जो होता है ये कील निकालने वाला होता है, जिसको हम पिंसर बोलते हैं। हथौड़ा तो सभी लोग जानते हैं, ठोकने के लिए होता है। और यहाँ पे स्पैनर दिया गया है, तो स्पैनर नट और बोल्ट जो होता है उसको कसने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए हमेशा हम उपयोग करते हैं अमीटर का। जी हाँ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीटर का, क्योंकि अमीटर विद्युत धारा मापने का ही यंत्र है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है ये विद्युत विभव मापता है, धारा मापने का काम नहीं करता है। तो ये गलत ऑप्शन है। और सी ऑप्शन दिया गया मेगर, तो मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, धारा ये भी नहीं मापता है। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो ये विद्युत शक्ति को मापने का काम करता है, ये भी धारा से कोई संबंध नहीं है इसका। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते चल रहे हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 32 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी विधि तापमान कम करके आँख बुझाती है? जैसे स्मदरिंग हो गया, यहाँ पे स्वाइंगिंग हो गया, और यहाँ पे दिया गया कूलिंग, और यहाँ पे हीटिंग दिया गया है। तो इसमें जो एक विधि होती है जिसको कूलिंग बोला जाता है, जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, ये जो कूलिंग विधि है इसमें पानी द्वारा तापमान को पहले कम किया जाता है, इससे आग यहाँ पे बुझ जाती है। तो ये विधि होती है जिसको यहाँ पे वही क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि तापमान करके आग बुझाती है, तो ये कूलिंग विधि होती है। बाकी स्मदरिंग जो विधि होती है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आपूर्ति को पहले रोका जाता है, तब तापमान कम होता है। तो ये बिल्कुल ये साधारण विधि नहीं है, ये गलत है। और यहाँ पे स्टोविंग की बात किया गया है, तो ये तो ईंधन हटाकर आग बुझाने का जो यहाँ पे प्रक्रिया होती है उसको हम स्टोविंग बोलते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया हीटिंग, तो ये तो आपका पहले ही हीटिंग यहाँ पे लिखा गया, माने तापमान से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने की ये प्रक्रिया है, ये घटाने की प्रक्रिया नहीं है। इससे और आग यहाँ पे भड़क जाती है, कम नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, जहाँ पे पूछा जा रहा है वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ का विभवांतर मापता है। तो इसे हम किससे क्रम में उपयोग करते हैं? समानांतर क्रम में उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अमीटर से क्या होता है? तो इससे धारा मापा जाता है। मेगर से क्या होता है? तो इससे इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो इससे विद्युत शक्ति मापा जाता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, वोल्ट मीटर। क्लियर है? आगे देखिए, प्रश्न संख्या 34 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है फिसलन वाली सतह के कारण कौन सी दुर्घटना होती है? तो फिसलन वाली जो सतह होती है उससे एक तो यहाँ पे होती है गिरने की संभावना ज्यादा होती है, गिरने से संबंधित, जो कि यहाँ पे गिरने की दुर्घटना दिया गया है।
ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गीली जो जगह होती है या गीली जो सतह होती है, वहाँ पे फिसलन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि संतुलन खो देता है, तो इससे यहाँ पे गिरने की यहाँ पे संभावना और बढ़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही होगा। बाकी गिरने से विद्युत झटका से तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विद्युत झटका के लिए विद्युत संपर्क में आपको होना चाहिए, तब विद्युत झटका लगेगा। अग्नि दुर्घटना अलग होती है, जो कि आग जो दुर्घटना होती है आग से, वो आपका अग्नि दुर्घटना से संबंधित होता है। और विस्फोट तो अलग चीज़ है, जैसे कि गैस विस्फोट हो गया, दबाव के कारण, रसायनों के कारण होता है, तो ये अलग चीज़ है। ये विस्फोट अलग चीज़ है, ये जो है आपका फिसलन से संबंध नहीं है इसका। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 35 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है नट और बोल्ट कसने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो नट और बोल्ट कसने के लिए हम स्पैनर का उपयोग करते हैं। यदि आपको स्पैनर आपने नहीं देखा है, तो एक बार अपना वर्कशॉप भी चेक कीजिएगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा, या आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपने देखा होगा, बस आपने नाम नहीं सुना होगा। तो इसको स्पैनर बोला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो होता है एक एक तरह से कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का ये यंत्र होता है, स्पैनर, जो नट और बोल्ट को कसने या कह सकते हैं कि ढीला करने में ये काम आता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। बाकी हैमर के बारे में आप सभी को मालूम है, हथौड़ा जिसको बोला जाता है, हथौड़ा जो कि ठोकने और एक तरह से आकार देने में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पिंसर जो होता है, ये जो कील होता है, वो निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है छेनी, तो ये धातु को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 36 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है हाथों की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई उपयोग होता है? तो हाथों की सुरक्षा के लिए तो दस्ताने का हम इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, दस्ताने जो कि हाथों को कटने-फटने या जलने से कह सकते हैं कि ये बचाने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी चश्मा आँखों के लिए होता है, हेलमेट सिर के लिए होता है, और सुरक्षा जो जूते हैं ये तो पैर के लिए होता है, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 37 को देखिए। प्रश्न संख्या 37 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपचार को कौन-सा चिन्ह दर्शाता है? तो प्राथमिक जो यहाँ पे उपचार होता है, उसको जो दर्शाने का काम करता है, उसको बोला जाता है हरे रंग पर सफ़ेद क्रॉस। जी हाँ, हरे रंग पे सफ़ेद क्रॉस का मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो प्राथमिक उपचार चिन्ह होता है, यही होता है। अस्पतालों में आपने देखा होगा, फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, उस पर भी आपने देखा होगा, ये आपका ऐसा ही होता है। ऑप्शन आपका भी सही होगा। बाकी जो लाल त्रिकोण होता है, ये तो चेतावनी का होता है। परिवार नियोजन से संबंधित जो होता है, वो आपका चेतावनी का होता है, लाल त्रिकोण आपको देखने को मिलेगा। खोपड़ी के चिन्ह की हम बात करें, तो ये तो एक तरह से जो विषैले चीज़ होते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए खोपड़ी का चिन्ह यहाँ पर होता है। खतरनाक जो पदार्थ होते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए खोपड़ी चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, येलो सर्कल मतलब पीला वृत्त, तो ये जो होता है पीला रंग, जो सामान्य चेतावनी को दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत आग के लिए कौन-सा अग्निशामक उपयोग है? तो विद्युत आग के लिए हम CO2 का उपयोग करते हैं। जी हाँ, CO2 का उपयोग करते हैं, क्योंकि CO2 जो होता है अग्निशामक, विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे CO2 हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। जल प्रकार तो एक तरह से सामान्य जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कर सकते हैं, जो कि विद्युत चालक में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और झाग प्रकार का जो होता है, ये तो एक तरह से सहायक होता है। फोम तेल जो आग लगती है उसको बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, झाग प्रकार का। और सोडा अम्ल प्रकार की बात करें, तो सोडा अम्ल अग्निशामक जो है, ये भी सामान्य आग के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 39 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है सुरक्षित स्थिति को कौन सा रंग दर्शाता है? मतलब कि सेफ जो जगह है उसको जो दर्शाने का काम करता है, वो कौन सा यहाँ पे कलर जो है इंडिकेट करता है? तो ये हरा करता है। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हरा जो रंग होता है सुरक्षा के लिए होता है, प्राथमिक उपचार के लिए होता है। सुरक्षित एक तरह से जो निकास मार्ग होता है उसको दर्शाने का काम किया जाता है हरा कलर से। और रेड जो होता है, लाल कलर जो होता है,
ये जो होता है खतरे का होता है। पीला की बात करें तो ये पीला रंग जो होता है चेतावनी का होता है, सावधानी का होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है पीला का। और ब्लैक की हम बात करें तो ये जो काला रंग होता है ये एक तरह से चिन्हांक होता है, मतलब कि चिन्हित करने के लिए केवल इसका इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षा से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 40 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि धातु की चादर में छेद बनाने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन पंच दिया गया, बी ऑप्शन फाइल है, सी ऑप्शन हेक्सा है और डी ऑप्शन स्पैनर है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग इसका उत्तर दीजिए।